इसके बाद ये जो सप्लीमेंट आएगी एलोवेरा एंड आंवला, सबसे इजी सप्लीमेंट है हमारे सारे सप्लीमेंट के कैटेगरी में। मैं इसको आसान क्यों बोलूंगी, क्योंकि बचपन से कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो है हमने जो है एलोवेरा और आंवला को कंज्यूम किया हुआ है। आंवले का जूस पिया है, एलोवेरा का जूस पिया है, आंवले की कैंडी खाई होगी, एलोवेरा अपने सर के बालों के ऊपर लगाया होगा, राइट। तो एलोवेरा और आंवला ये दोनों जो सप्लीमेंट एक ऐसी सप्लीमेंट्स है जो आपको रोजाना आपके कॉम्बिनेशन के अंदर ऐड करना है। तो पहले अभी हम देखेंगे एलोवेरा के बारे में और नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे आंवला के बारे में। तो ये जो एलोवेरा है, एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा एक ठंडा प्रोडक्ट है, तो आपके शरीर के अंदर ठंडक को ये बना के रखता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है वो ज्यादा है, जो आपके कैंसर से सेल्स को तोड़ने के लिए, कैंसर से फाइट करने के लिए मदद करता है। आपके ट्यूमर के ग्रोथ को ये कम करता है। तो एलोवेरा के बचपन से तो हमें बहुत कम जो है फायदे इसके पता थे कि मैम जिनको भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए हम एलोवेरा जो है रेकमेंड करते थे। पर एलोवेरा की और एक खास बात है कि ये कैंसर एंड ट्यूमर जो ये जो बड़ी बड़ी रिस्क होती है उसको भी कम करने के लिए एलोवेरा यहाँ पे आपकी मदद करता है। आपके स्किन के ऊपर मान लो बहुत ड्राइनेस है, पिगमेंटेशन की मैम प्रॉब्लम बहुत होती है, तो उसके लिए भी आप एलोवेरा रेकमेंड कर सकते हो। मैम सूजन बहुत आती है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो स्वेलिंग को, सूजन को भी कम करने के लिए ये आपकी मदद करेंगे। आजकल की एक बालों से लेके समस्या होती है कि मैम डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है, तो आपके डैंड्रफ को भी कम करने के लिए ये आपको मदद करती है ताकि आप डैंड्रफ को आसानी से मैनेज करो। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ये काम करेगी, पाचन संस्था को ये मजबूत करती है। तो जिनको भूख नहीं लगती है या एक्सेस में भूख लगती है, तो उनके एपेटाइट को, उनके भूख को, उनके हंगर को भी कंट्रोल करने के लिए ये आपकी मदद करती है। तो ये सप्लीमेंट एक ऐसी सप्लीमेंट है ना कि बड़ी सिंपल लगती है पर इसके फायदे बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही अच्छे हैं। इसका डोज क्या होगा, तो 12 से 14 साल के बाद, 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। कम से कम 2 कैप्सूल आपको दिन भर में लेनी है। मैम लेनी कब है, तो बड़ा आसान है, जब आपको एलोवेरा और आंवला की याद आए आप तभी इसको ले सकते हो। खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने के बीच में भी ले सकते हैं। तो इट इज अप टू यू कि आपको ये लेना कब है, पर दिन में एक बार तो आपको इसकी याद जो है निकालनी है। तो दिन में कम से कम 2 कैप्सूल एलोवेरा की आपको लेनी है। जैसे आपको सूट होता है, जैसे आप कंफर्टेबल हो, आप वैसे आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो है आंवला। आंवला जो है ये भी हमारे आयुर्वेदा में बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आंवला की खास बात क्या है, तो आंवला में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है। आंवला में जो है, अगर आंवला और संतरा जो हमारा होता है, ऑरेंजेस जो होते हैं, उसके बीच में मैं कंपैरिजन अगर करूंगी तो ऑरेंजेस से मुकाबले 30 गुना ज्यादा विटामिन सी यहाँ पे आपको आंवला में मिलता है। तो जैसे कि अभी कोविड की कंडीशन शुरू हो गई थी तो लोगों ने ऑरेंजेस खरीदना बहुत ज्यादा शुरू किया था, तो ऑरेंजेस से बढ़कर अगर वो आंवला कंज्यूम करेंगे तो सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है वो आपको आंवले से ज्यादा मिलेगा। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करने के लिए नेचुरली आपको मदद करता है। इसलिए हमारे अगर पुरानी बातें मैं करूँ पुराने जमाने की, कि आंवले का अचार बनता था, आंवले का मुरब्बा बनता था, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आंवले की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बहुत सारे जो है चीजों में आंवला वो क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। तो आंवला क्या क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर ठंडक को बनाए रखेगा। जिनको भी बहुत स्वेटिंग होती है, मैम पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो उनके लिए भी आप आंवला दे सकते हो। आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को ये मजबूत करेगा, आपके बालों को, आपके त्वचा को भी ये हेल्दी रखेगा। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी जो पाचन संस्था होती है, इसको भी अच्छा करने के लिए ये मदद करता है। बहुत सारे लोगों को होता है कि मैम फूड पॉइजनिंग बड़ी जल्दी से हो जाती है, पेट में गुड़गुड़ी बहुत जल्दी हो जाती है, पेट में स्वेलिंग आ जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उनके लिए भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि आपके बॉडी पीएच को बैलेंस करने के लिए आंवला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एसिडिटी को रिड्यूस करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो जिनको भी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है आप उनके लिए भी ये सजेस्ट कर सकते हो।
जिनको भी भूख नहीं लगती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैम कितना भी अच्छा खाना दो पर ये खाना ही नहीं खाते, इनको खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है, तो उनके खाने को, हंगर को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे आपको आंवला आमला जो है वो मदद करता है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो आंवला एलोवेरा, जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन बनाते हो, उस कॉम्बिनेशन में आंवला और एलोवेरा को रखना शुरू कर दो, ताकि साथ ही साथ आपके जो बाकी सारी सप्लीमेंट है उसके भी एब्जॉर्प्शन के पावर को बढ़ाने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये दो सप्लीमेंट साथ में मिलकर काम करती है। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैम आंवला हमें सूट नहीं होता, तो क्या हम अकेला एलोवेरा ले सकते हैं? तो यस, दो ऑप्शन आपके पास है, दोनों भी आप ले सकते हो या दोनों में से एक भी आप आपके कॉम्बिनेशन में रख सकते हो। 12 से 14 साल के बाद ये शुरू करना है। इसका डोज जो है इट इज सेम एज एलोवेरा, 2 ही कैप्सूल आपको कम से कम लेनी है दिन भर में, 2 कैप्सूल से शुरुआत करनी है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, तो इट इज अप टू यू, पर दिन भर में आंवला एलोवेरा एटलीस्ट 2-2 कैप्सूल तो कम से कम आपके शरीर के अंदर जाना जरूरी